अपने दादा के मुँह से ये बार-बार एक बात सुन के कि वो पढ़ने नदी पार करके जाया करते थे, मुझ में भी एक जोश जगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन से पढ़ने जाऊँगा आज। जिसके लिए मैं सुबह-सुबह ही घर से निकल जाता हूँ और इतने सारे रंग-बिरंगे लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। थोड़ी ही देर में ये रेलिया बैरन भी आ जाती है और लोग उस पे चढ़ नहीं पा रहे होते हैं, तो मैं उनके गुप्त छिद्रों में उँगली करके उनकी मदद कर देता हूँ ताकि वो शीघ्रता से ऊपर चढ़ जाएँ। और माँ कसम, जैसे मैं इस ट्रेन के अंदर गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे इंटरसिटी इतनी ज़्यादा खाली मिली थी। तो मैं तुरंत चौड़ा होकर उन सीटों पर बैठ जाता हूँ और पूरे रास्ते एक टट्टी मूवी माने बागी 4 को देखते हुए मैं लखनऊ पहुँच जाता हूँ। स्टेशन से उतर के जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी नज़र एक पोस्टर पे गई जहाँ पे लिखा था डॉक्टर एस.के. जैन, सभी शारीरिक समस्याओं का जड़ से इलाज। तो ये पोस्टर देखते ही मेरे मन में एक गुदगुदाहट सी हो गई और इस गुदगुदाहट के साथ मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ा। जब स्टेशन पे पहुंचा तो इस बार स्टेशन मुझे पूरा खाली मिला, तो मैं समझ गया कि हाँ, मेरे अज्ञात ससुर ने आज मेरे स्वागत की तैयारी में स्टेशन खाली करवा दिया है। और तुरंत मुझे वहाँ का टोकन भी मिल गया और वो टोकन जैसे ही मैंने इस छोटे से क्षेत्र में डाला, इसने मुझे तुरंत यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। तरह हर रात मैं अपने शादी के सपने सजाता हूँ और रोज़ वो सुबह मेरा सपना उखड़ जाता है, उसी तरह आज यूनिवर्सिटी भी रात में सजी थी, आज सुबह उखाड़ी जा रही है। यूनिवर्सिटी की ये हालत देख के मुझे रोना आ गया और मैं तुरंत वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि अरे यार, मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ और वॉशरूम करना ही भूल गया, केवल अपने बालों को ही सजाता रहा। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों तरफ इधर उधर देखा तो पाया कि एक छोटा सा पेड़ एक लकड़ी के डंडे के नीचे दबा है। तो मैंने उसे निकाला और फिर पूछा कि चाचा, मुझे मेरे क्लास तक पहुँच जाने का रास्ता बता दोगे? तो उसने कहा कि बेटा सीधे चले जाओ। और थोड़ी दूर जब मैं आगे गया तो मैंने देखा एक बहुत बड़े ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा अच्छा हुआ मैं साला इधर नहीं आया, नहीं मैं भी इन्हीं के साथ बह जाता। और इन्हीं सब ख्यालों के साथ मैं कान साफ करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं क्लास के गेट पे पहुंचा तो वहाँ पे एक नोटिस चिपकाई हुई थी कि एक आदर्श नाम का गधा है जिसने अभी तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे जमा नहीं किया। उस गधे को जहाँ भी पकड़ किसी को भी वो मिले उसे पकड़ के गंजा किया जाए। मैं डर के मारे उधर से अपनी जान बचा के भागा और जब बाहर आया तो मैंने देखा 3-3 जेसीबी मुझे पकड़ने के लिए लगी थी। तो मैं दूसरी तरफ भागा। दूसरी तरफ जब मैंने भागना चालू किया तो मैंने देखा कि अप्सराएँ ज़मीन पे उतर गई थी। तो मैंने भगवान से कहा कि ओह गॉड, एक बार दिला दे। उसके बाद मैं जान बचा के सीधे लाइब्रेरी में घुस गया, क्योंकि लाइब्रेरी में कैंपस के स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर दिया जाता है। तो मैंने उस कंप्यूटर को 3 घंटे उसकी ऐसी की तैसी की। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया और मेरे पास में खड़ा ये चोट सा इंसान असल में साला चूतिया ही है। मैंने कुछ काम दिया था इसे और ये अभी 3 महीने से वो काम कर ही रहा है, 10 मिनट का काम। फ़िलहाल मैंने अपना सारा गुस्सा पी लिया और मैं जैसे ही गेट के बाहर निकला तो मैंने देखा कि मोमोज की दुकान पे बिरयानी के लिए समस्त अप्सराओं की सेना फाट पड़ी है। तो मैंने भी सोचा चलो यार, ये मोमोज़ वाली बिरयानी चख ही लेते हैं। बिरयानी खाने के बाद जब मैं मेट्रो स्टेशन पे वापस आया तो मेट्रो के गेट वैसे ही फट गए जैसे थोड़ी देर पहले मेरी फटी थी और मुझे लेके सीधे चारबाग पहुंचा दिया। स्टेशन पहुंचते ही मैंने देखा कि उस ट्रेन का इंतजार इतनी सारी भीड़ कर रही है, तो मैं झुलस के और काला हो गया कि इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा इसमें दब के। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ तो एक उड़ीसा के इंसान को मेरी खूबसूरती भा गई और वो मेरे पास बताने चला आया कि आप बहुत हैंडसम हैं। अच्छा, उड़िया में क्या बोलेंगे कि मैं अच्छा दिखता हूँ? उड़िया में क्या बोलेंगे? बढ़िया किसी हाँ, बढ़िया जो सुची बढ़िया से डिसुचु, बढ़िया डिसुचु। ये उड़िया वाले भाई मेरे को पूरी भी ले जा रहे थे, बोले कि चलो अब तुमको घुमा देता हूँ। एक बार बोलो ना, वो पूरी बोलो कि चलो पूरी घूम लेते हैं। चलो पूरी जी बुल्ले पे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये भाषा बोल पाना, लेकिन अच्छा लग रहा है इनके नीचे से। क्योंकि भारत बहुत तिकड़मी लोगों का देश है तो मैंने भी एक तिकड़म लगाया और बहुत आराम के साथ मैं अमेठी पहुंच गया। और अमेठी पहुंच के मैंने बिरयानी से अपना मुंह मीठा किया। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें और इस तरह मेरे यूनिवर्सिटी का पहला दिन समाप्त हुआ। तो चलो जाते जाते एक चीज़ आपको बताते जाता हूँ कि जिसने भी अभी इसका और पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो पहले के पार्ट हैं, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बाय बाय।